एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। वो भीड़ में हमेशा चुप रहता था। क्लास में जब खुद को इंट्रोड्यूस करने की बारी आती थी तो उसकी सांसें फूलने लगती थी, उसकी आवाज़ कांपती थी, उसकी जीभ उछल जाती थी और बच्चे उस पर हंसते थे। उसके टीचर उस पर नाराज होते थे और घर वालों को लगता था ये लड़का कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके मन में हमेशा एक ही ख्वाहिश थी, वो स्टेज पर एक बार बोलना चाहता था, लेकिन हकीकत एकदम इससे उल्टी ही थी। वो स्टेज देखकर ही डर जाता था। एक बार स्कूल में उसे जबरदस्ती स्टेज पर बुलाया गया। सबके सामने उसकी जुबान फंस गई और एक बच्चा बोला, मास्टर जी इसको बोलना नहीं आता, वापस भेजो इसे। पूरा स्कूल उसके ऊपर हंसने लग गया। उस दिन के बाद आरव ने खुद से ये वादा किया अब वो कभी स्टेज पर नहीं बोलेगा। वो एकदम चुप हो गया, यहाँ तक कि अब वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता था। एक दिन आरव लाइब्रेरी में बैठा था और उसे वहाँ पर एक ऐसी किताब मिली जिसने उसकी लाइफ ही चेंज कर दी। और उस किताब का नाम था फियर इज अ लाई, जिसका हिंदी में मतलब होता है डर एक झूठ है। इसे एक ऐसे इंसान ने लिखा था जो कभी नहीं बोल पाता था पर आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। हर रात आरव वो किताब पढ़ता था, हर पन्ना जैसे उसके ही दर्द को बता रहा था। किताब में एक लाइन थी, अगर तुम अपनी आवाज को नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं सुनेगी। इसी लाइन ने आरव की जिंदगी बदल दी। आरव ने बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। रात को बंद कमरे में शीशे के सामने वो बोलने की कोशिश करता था। उसने अपने डर से बात करना सीखा। रोज 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 30 मिनट तक अकेले में भाषण देता। धीरे धीरे उसने अपने स्कूल के डिबेट ग्रुप में नाम लिखवा दिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। और फिर आया वो दिन, स्कूल में स्पीक अप कंपटीशन था। सबको लग रहा था कि आरव देखने ही आया है, लेकिन तभी वो स्टेज पर चढ़ गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरव जब स्टेज पर चढ़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज थरथरा रही थी, मगर उसने अपने डर को काबू किया और बोलना शुरू किया। मुझे बोलने से डर लगता था क्योंकि मैंने सिर्फ हंसी सुनी थी, तालियां कभी नहीं। पर आज मैं खुद से बोल रहा हूँ कि डर सबको लगता है, मगर जो अपने ही डर से लड़ता है तो उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत होने लगी। सब लोग उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे और फिर एकदम से आरव के कान में तालियों की आवाज आने लगी और फिर पूरी ऑडियंस गूंज उठी और फिर आरव जीत गया वो स्पीच कंपटीशन भी और अपने डर से भी। कंपटीशन के बाद उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं वही लेखक हूँ तुमने जिसकी किताब पढ़ी थी। आज तुमने मेरी कहानी पूरी की और अपनी शुरू की। एक किताब ने आरव की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुमने कभी अपने ऐसे ही किसी डर पे जीत पाई है।